दोस्तों 4 जून को जो हम देश में चिंता कर रहे थे कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है, उसी समय दोस्तों हमें इंडिया के अंदर में एजुकेशन के सेक्टर में एक सबसे बड़ा स्कैम देखने को मिलता है। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ नीट के 2024 के एग्जामिनेशन रिजल्ट के स्कैम के बारे में। इस एग्जामिनेशन रिजल्ट के अंदर में जब हम बात करें दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक 1 के अंदर में कुछ 67 स्टूडेंट्स निकलकर सामने आते हैं, जबकि 2022 और 23 के जब आप रिजल्ट को देखते हैं तो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स आपको ऑल इंडिया रैंक 1 में देखने को मिलेंगे। तो इस बार दोस्तों सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है ऑल इंडिया रैंक 1 में निकलकर सामने आते हैं। दूसरी खास बात दोस्तों ये है कि ऑल इंडिया रैंक 1 के 67 स्टूडेंट में दोस्तों 8 ऐसे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि दोस्तों हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर से बिलोंग करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? एक और हमें चीज देखने को मिलती है कि दोस्तों इस एग्जामिनेशन रिजल्ट के अंदर में पहले ही दोस्तों अगर आप देखेंगे तो नीट 2024 एग्जामिनेशन के अंदर में दोस्तों ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी। एक्चुअल में इसका एग्जाम तो कंडक्ट करवाया गया दोस्तों 5 मई को कराया गया, लेकिन 4 मई को दोस्तों पटना पुलिस ने ऐसा कंप्लेन किया कि कुछ नीट के एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन एनटीए ने दोस्तों इस चीज को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और तीसरी जो हमें स्कैम यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों, नीट एग्जामिनेशन के अंदर में 2 ऐसे कैंडिडेट हमें देखने को मिलते हैं जिनको 718 और 719 मार्क्स देखने को मिलते हैं। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिकॉज नीट के एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, जब मैं आपको आगे बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में इम्पॉसिबल होता है। और इन सब चीजों को छिपाने के साथ ही दोस्तों एनटीए जो है इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट को दोस्तों 14 जून को लाना था, लेकिन उसको दोस्तों 4 जून को ही रिवील करता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि दोस्तों वो जानता है कि इस एग्जाम के अंदर में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, और इस चीज को छुपाने के लिए दोस्तों उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के जो रिजल्ट आने थे तो उसी दिन दोस्तों जो है इस एग्जाम को जारी किया। और जब दोस्तों 4 जून को इंडिया के अंदर में हमारे देश के अंदर में लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो उस समय दोस्तों बहुत से पार्टियों ने कहा था कि हमने अपने देश के अंदर में दोस्तों डेमोक्रेसी को बचाया है। तो ये कैसा डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलता है, जहाँ दोस्तों 4 जून के अंदर एक तरफ जहाँ दोस्तों लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर दोस्तों पूरी तरह से ये खबरें चलने लगती है कि एक्चुअल में देश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन वहीं तरफ दूसरी तरफ दोस्तों हमें 24 लाख ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं, 24 लाख नीट के ऐसे एस्पिरेंट देखने को मिलते हैं जिनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। लेकिन उसकी खबर दोस्तों हमें कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर में देखने को नहीं मिलती है। आज भी दोस्तों आप जाकर देख लीजिए कि दुनिया भारत के अंदर में जितने भी बड़े से बड़े अखबार पत्र हैं, उनमें से किसी अखबार पत्र ने दोस्तों इस खबर को अभी तक कवर नहीं किया है। कुछ छोटे मोटे अखबार के अंदर दोस्तों ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है कि नीट का एग्जामिनेशन के अंदर में स्कैम हुआ है। तो आइए दोस्तों आज हम अपनी पूरी ताकत के साथ दोस्तों इस चीजों को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में नीट का स्कैम है। इस चीज को पूरी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। और जो बहुत से लोग बोलते हैं कि दोस्तों हमने इंडिया के अंदर में डेमोक्रेसी को बचाया है, आज उनको भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। दोस्तों नीट के इस रिजल्ट के स्कैम के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम दोस्तों नीट के बारे में जानते हैं, जिससे आप दोस्तों इस घटना को बहुत ही बेहतरीन ढंग से रिलेट कर पाएंगे। जब दोस्तों हम नीट की बात करते हैं तो बेसिकली एक एग्जामिनेशन होता है दोस्तों जिसका पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है। अब दोस्तों ये एक प्रकार का एग्जामिनेशन होता है जिसको एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। एनटीए बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस एग्जाम को पूरी तरह से कंडक्ट कराती है। अब जैसे दोस्तों आप देश के अंदर में हम देखते हैं कि दोस्तों जो सीएससी लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, या फिर जब हम नेशनल डिफेंस एकेडमिक एग्जामिनेशन की बात करते हैं, सीडीएस की एग्जामिनेशन की बात करते हैं, उन सभी को दोस्तों यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। उसी प्रकार से दोस्तों भी एनटीए जो है इस प्रकार के एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने की गवर्निंग बॉडी है जो कि नीट के एग्जामिनेशन को हर साल दोस्तों ऑर्गेनाइज कराती है। और इस नीट के एग्जामिनेशन को पास करने के साथ ही दोस्तों कोई भी जो बच्चा होता है वो इंडिया के अंदर में किसी भी प्रकार के प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अपने जो एमबीबीएस बीडीएस के कोर्सेज होते हैं या फिर आयुष के जितने भी कोर्सेज होते हैं जो आगे चल के दोस्तों अलग अलग क्षेत्र के अंदर में उसको डॉक्टर की डिग्री दे सकते हैं, वो दोस्तों करने के लिए जो है काबिल हो जाते हैं। तो उनके लिए दोस्तों जो है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना बहुत ही जरूरी होता है। अदरवाइज दोस्तों वो जो है कभी भी जो है जाकर दोस्तों इस एमबीबीएस वगैरह के जो प्रोफेशनल डिग्रीज होते हैं, हम जब डॉक्टर के बारे में बात करते हैं, उनको नहीं ले सकते हैं। और ये नीट एग्जामिनेशन की शुरुआत दोस्तों हमें 2013 से देखने को मिलती है। इसके पहले भी दोस्तों हमें जो है ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट देखने को मिलता था, जिसे हम AIPMT के रूप में जानते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता था कि दोस्तों इंडिया के अंदर में जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं या फिर इंडिया के अंदर में जो एम्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, या इंडिया के अंदर में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में इस प्रकार की डिग्रीज होते हैं, उनके लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली जाती थी। लेकिन इसके साथ में दोस्तों सभी जितने भी चीजें हुआ करती है, सभी जितने भी कोर्सेज होते हैं, उनको एक साथ में मर्ज करके इंडिया के अंदर में दोस्तों एक ही डिग्री हमें निकाले, एक ही दोस्तों एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। और ये दोस्तों 2013 से हमें देखने को मिलता है। और इस बार के एग्जामिनेशन की खास बात दोस्तों ये रही थी कि इस बार के जो नीट एग्जामिनेशन 2024 में कंडक्ट करवाया गया, वो दोस्तों कुछ 5 मई को दोस्तों जो एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था, जिसके अंदर में कुछ दोस्तों 24 लाख स्टूडेंट दोस्तों अपीयर हुए थे। और अब तक के दोस्तों अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो 24 लाख स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे दोस्तों, वो अब तक का सबसे हाईएस्ट था। क्योंकि अभी तक दोस्तों जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं 2013 के बाद से, उसमें इतने कैंडिडेट दोस्तों अपीयर नहीं हुए हैं जितने की दोस्तों इस साल अपीयर हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इस साल का जो नीट का एग्जामिनेशन था वो अपने आप में दोस्तों बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन से भरा हुआ ही था। साथ में अब दोस्तों ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो चुका है।
तो चलिए दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में नीट स्कैम की क्या क्या खबरें निकलकर सामने आती है। सबसे पहले दोस्तों, नीट एग्जामिनेशन में ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है, इसमें जो सबसे बड़ा स्कैम हमें देखने को मिलता है कि इस बार दोस्तों जो ऑल इंडिया रैंक 1 निकलकर सामने आते हैं, उसमें कुछ 67 स्टूडेंट्स निकलकर सामने आते हैं। जबकि दोस्तों 2022, 21 या 23 के जो आंकड़ों को देखेंगे तो उसके रिजल्ट में दोस्तों सिर्फ ऑल इंडिया रैंक के अंदर में केवल 3 ही स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन दिस टाइम दोस्तों 67 स्टूडेंट्स निकलकर सामने आते हैं। और उससे भी बेहतरीन बात तो दोस्तों ये निकलकर सामने आती है कि इस बार 67 स्टूडेंट में दोस्तों 8 स्टूडेंट्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर से बिलोंग करते हैं। तो एक्चुअल में ये इम्पॉसिबल है कि दोस्तों एक बार में दोस्तों इतना बड़ा टर्न अप कैसे हो सकता है कि हमेशा दोस्तों इतने बड़े एग्जाम जो आप इंडिया के अंदर में कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो उसके अंदर दोस्तों कोई 1, 2 या 3 एग्जाम के अंदर में टॉपर होगा, लेकिन एक्चुअली में 67 टॉपर्स कैसे हो सकते हैं, जो कि दोस्तों 720 आउट ऑफ 720 लेकर आते हैं, जो कि दोस्तों नीट के इतने बड़े एग्जामिनेशन जो कि इतना टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है उसमें बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन दिस टाइम दोस्तों ये कैसे पॉसिबल हो गया? पहला जवाब तो दोस्तों लोग जो है एनटीए से यही चाहते हैं। दूसरा जो हमें यहाँ स्कैम देखने को मिलता है दोस्तों, इस स्कैम में दोस्तों हमें जो नीट के एग्जामिनेशन देखने को मिलता है उसके रिजल्ट के अंदर में 2 स्टूडेंट को दोस्तों 718 और 719 मार्क्स देखने को मिलते हैं, जो कि नीट के एग्जामिनेशन में बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बिकॉज जब आप दोस्तों नीट का सिलेबस को देखते हैं तो उसके अंदर में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। जूलॉजी, बोटनी, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री देखने को मिलता है। प्रत्येक दोस्तों सब्जेक्ट के अंदर में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी 4 सब्जेक्ट के अंदर में आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको 4 अंक देखने को मिलते हैं, यानी कि 800 अंक देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें से आप 20 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, दैट मीन्स 20 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक है, तो मतलब आप 80 क्वेश्चन को साइड कर देंगे तो 720 अंक आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें से दोस्तों प्रत्येक गलत अंक के लिए दोस्तों आपको 1 अंक काटे जाएंगे, मतलब 4 अंक तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को गलत करने पर कटेंगे ही कटेंगे। साथ ही दोस्तों 1 अंक आपको एक नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, यानी अगर कोई भी बच्चा दोस्तों अगर सभी क्वेश्चन को सही करता है तो उसको 720 आउट ऑफ 720 मिलेगा। लेकिन कोई भी बच्चा अगर एक क्वेश्चन को गलत कर देता है तो उसको ये जेन्युइन बात है कि दोस्तों 715 अंक मिलने चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बच्चों को 718 और 719 अंक मिलता है, जो कि स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बिल्कुल भी दोस्तों जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता है। तो ये दोस्तों हमें दूसरा स्कैम देखने को मिलता है। तीसरी जो दोस्तों बच्चों की डिमांड देखने को मिलती है कि इस एग्जामिनेशन के अंदर में जब आप देखेंगे दोस्तों कुछ खबरें ऐसी निकलकर सामने आई थी। एक्चुअल में इसका एग्जाम तो कंडक्ट कराया गया दोस्तों 5 मई को करवाया गया था, लेकिन 4 मई को ही दोस्तों जो पटना पुलिस की तरफ से इस प्रकार की कंप्लेन आई थी कि 20 ऐसे स्टूडेंट्स हमें देखने को मिले थे जिनको दोस्तों पहले ही इसके क्वेश्चन के बारे में पता चल चुका था। बेसिकली उनका मानना था पटना पुलिस का ये क्वेश्चन पूरी तरह से लीक हो गया है, लेकिन दोस्तों एनटीए ने इस चीज को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। अब सोचिए दोस्तों 20 बच्चों को अगर इसका पेपर पता चल जाता है तो एक्चुअल में कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन तक ये क्वेश्चन का पेपर वायरल हुआ होगा, लेकिन एनटीए दोस्तों इन सब चीजों को खारिज कर देता है। तो पहले से भी दोस्तों कंट्रोवर्शियल तो इसका पेपर रहा ही था, और अब एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद दोस्तों और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। और इन सब चीजों को दोस्तों अभी तक अगर आप देखेंगे तो किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर में कवर नहीं किया गया है। बच्चों की एक और डिमांड आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये जो नीट का एग्जामिनेशन था इसका रिजल्ट दोस्तों एक 14 जून को आना था, लेकिन दोस्तों इसका एग्जाम का रिजल्ट जो है वो 4 जून को लेकर आया जाता है। दैट मीन्स दोस्तों एनटीए को ये पता था कि इस एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों घोटाला तो हुआ है, कहीं ना कहीं दोस्तों स्कैम हुआ और कहीं ना कहीं गलती तो हुई ही है। ऐसे में दोस्तों 10 दिन आगे एग्जामिनेशन रिजल्ट को लाने से अच्छा है कि 4 जून को एग्जामिनेशन रिजल्ट आ जाए, ताकि बच्चों को या फिर दुनिया के अंदर में दोस्तों भारत के अंदर में अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता ना चल पाए। क्योंकि जब देश के अंदर में दोस्तों सारे लोग इस चीज में व्यस्त होंगे कि देश के अंदर में किसकी सरकारें बन रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर में इस चीज को कवर किया जाएगा, उसी बीच में दोस्तों जो है 24 लाख विद्यार्थियों का दोस्तों जीवन को पूरी तरह से खराब कर दिया जाए। इस चीज की तैयारी में दोस्तों पूरी तरह से एनटीए तैयार था, और इस तरह से सोचे समझे तरीके से दोस्तों जो है एनटीए ने पूरी तरह से इस स्कैम को किया है। दोस्तों ये पूरा स्कैम हमें देखने को मिलता है नीट के एग्जामिनेशन 2024 के अंदर में। लेकिन दोस्तों आप अपने कमेंट को बताइए कि एक्चुअल में आपको किस तरह के स्कैम देखने को मिलता है। आप अगर देखेंगे दोस्तों पूरी तरह से जो स्कैम आपको देखने को मिलता है पूरी तरह से सोची समझे तरीके से दोस्तों ये आपको स्कैम देखने को मिलता है। और इस एग्जामिनेशन के अंदर जो हम बात करते हैं दोस्तों बच्चों की डिमांड ये है, हालांकि दोस्तों अभी इसकी पिटीशन भी फाइल की गई है कि बच्चों की ये डिमांड रही है कि इस नीट एग्जामिनेशन को एक बार फिर से रिकंडक्ट कराया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों एनटीए अभी तक दोस्तों इन सब चीजों पर पूरी तरह से अपने बातों को खारिज कर रहा है। उनका मानना है कि जो बिल्कुल एग्जामिनेशन कराया गया है वो बिल्कुल प्योर तरीके से कराया गया है, जेन्युइन तरीके से कराया गया है। उनका ये भी मानना है कि जो रिजल्ट है उसमें भी कोई खराबी निकलकर सामने नहीं है। जिन बच्चों के ज्यादा अंक आए हैं वो बेसिकली ग्रेस मार्क्स उनको दिए गए हैं, उसी कारण से उनके ज्यादा मार्क्स आए हैं। अब इन सब चीजों को लेकर दोस्तों आने वाले समय में हमें क्या फैसला देखने को मिलेगा, कोर्ट का क्या जजमेंट देखने को मिलेगा, वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और क्या आने वाले समय के अंदर में दोस्तों फिर से इसका एग्जामिनेशन को रिकनेक्ट कराया जाएगा वो भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 24 लाख बच्चों का हमें भविष्य देखने को मिलता है। जब हम बच्चों की बात करें दोस्तों एक बच्चा दोस्तों इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करता है तो 1 साल से लेकर दोस्तों 1.5 साल तक अपना पूरा समय को नष्ट करता है। उसमें दोस्तों लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा बैठकर निकलकर सामने आता है। और इतने ज्यादा पैसे दोस्तों जो माँ बाप के द्वारा खर्च किए जाते हैं उसके बाद दोस्तों इस तरह का स्कैम हमें देखने को मिलता है, वो भी इतना बड़ा एग्जामिनेशन। दोस्तों इंडिया के अंदर में देखेंगे दोस्तों जो एग्जाम के अंदर होते हैं उसमें दोस्तों सबसे बड़े एग्जामिनेशन के अंदर में आपको यूपीएससी के दोस्तों सीएससी एग्जाम देखने को मिलता है, और उसके बाद ही अगर आप देखेंगे तो ऐसे एग्जाम देखने को मिलते हैं। और उसमें इस प्रकार का स्कैम देखना दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे और आपको ये सोचने के लिए मजबूर करता है।
आप में से बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि अगर इस प्रकार के एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का स्कैम हुआ है तो हमें उससे क्या मतलब है। लेकिन सोचिए दोस्तों, आज उन बच्चों के साथ में स्कैम हुआ है, कल हो सकता है कि दोस्तों आप एसएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी करते होंगे, रेलवे की एग्जामिनेशन की तैयारी करते होंगे, उनमें भी इतना बड़ा स्कैम आपको देखने को मिल सकता है। तो उस समय दोस्तों कोई और भी आपको आके कह सकता है कि आपका भविष्य बिगड़ा है तो मुझसे उससे क्या। लेकिन इस चीज़ को समझने का कोशिश किया कीजिए दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये पता चले कि एक्चुअली में इस स्कैम क्या हुआ है, और बढ़कर दोस्तों हिस्सा लीजिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य है दोस्तों। 24 लाख बच्चों का यहाँ भविष्य हमें देखने को मिलता है दोस्तों। भले ही बच्चे यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों कड़ी मेहनत करके दोस्तों इस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज के समय में इंडिया में अधिकतर एग्जामिनेशन के अंदर में जब बच्चे इतनी तैयारी करते हैं तो उसके बाद दोस्तों कभी पेपर लीक हो जाता है, तो सही समय पर दोस्तों कई बार वैकेंसीज नहीं आती है, वैकेंसीज आती है तो पेपर लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाती है दोस्तों बच्चों को फिर प्रोटेस्ट करना पड़ता है, प्रोटेस्ट होने के बाद दोस्तों फिर 6-7 महीने के बाद एग्जामिनेशन को कनेक्ट कराया जाता है, फिर आपको देखने को मिलता है कि फिर एक बार वैकेंसीज आती है। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो बच्चों का भविष्य दोस्तों एग्जामिनेशन के अंदर में, जो गवर्नमेंट जॉब का जो पूरा भविष्य दोस्तों इंडिया के अंदर में, वो पूरी तरह से दोस्तों खराब हो चुका है और नई सरकार निकलकर सामने आई है। आप में से बहुत सारे लोग दोस्तों आज के समय आप इस चीज में व्यस्त हैं कि नई सरकार बन के आई है, कौन नए कैबिनेट में आ रहा है, कौन मंत्री नए कैबिनेट में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप इन चीजों को भी ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि दोस्तों देश के भविष्य का मुद्दा है, और इन चीजों पे दोस्तों आज मुझे अजीब लगता है कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा इन चीजों को कवर नहीं किया जा रहा है, और आप दोस्तों इन चीजों को सोशल मीडिया के माध्यम से फैला सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों ऐसी जो चीजें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया कीजिए। अगर आप ट्विटर वगैरह को यूज करते हैं, जिसको अभी एक्स के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों ऑयल आइज ऑन एनटीए वगैरह के साथ में दोस्तों बहुत सारे टैग होते हैं, उनको ट्रेंड कराने की कोशिश कीजिए ताकि दोस्तों देश के लोगों तक इसके बारे में पता चल सके, ताकि दोस्तों सरकार तक ऐसी खबरें और ज़्यादा स्पीड हो सके और इन सब चीज़ों को दोस्तों किसी भी तरह से इतने बड़े बड़े स्कैम्स को दोस्तों रोका जा सके। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही है। जैसा कि हर वीडियो के एंड में आपसे कहता हूँ कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।